थे उस गर्म मास में श्री साहब जी ने हमें नाव के द्वारा हमारे अंदर भोजन भेजा करते थे, जिसे हम नला कहते हैं। अब जब बाहर आएंगे, जब हम ठीक ठाक हो जाएंगे तो नला कट जाता है ना। जब हमारा जन्म होता है तो नला क्यों काटा जाता? इसलिए काटा जाता तेरे खाने का मुख दूसरा हो गया, यहाँ से नहीं खाना, फिर ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, तू तो ठीक सुरक्षित बाहर आ गया है, अब इसलिए अब नाली की कोई जरूरत है नहीं है, तो वो नाली को बंद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। तो जाकर के सुखदेव भगवान जी का नाला कटा नहीं है, नारायण को लपेटे हुए भागते जाते हैं। और जब कहने लगे पिताजी, जब वो एक स्त्री से वो राजा मिलने के लिए नहीं जा सकता है और मुझे आप कहते हो घर चलो, उसी नल को मुझे कैसे ले जा रहे हो? इस प्रकार से मुझे वहाँ अब नहीं जाना है, क्योंकि 12 साल बाद मेरे प्राण सुरक्षित बाहर निकले हुए हैं और उसी जगह पर आप दोबारा से मुझे भेज रहे हो, इस कारण से ये माने मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा हाँ धन्यवाद बेटा, तुम तो स्वभाव है, आप वास्तव में नारायण के स्वरूप हो, इसलिए आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार प्राण हमारे बच जाए। इसी प्रकार से माँ के गर्भ से ना जाने छोड़ा सीधा गर्भ में गए, हम कभी गाय के गर्भ में गए हुए हैं, तो कभी पर हम बैल के गर्भ में गए हुए हैं, तो कभी हम माँ के गर्भ में गए हुए हैं, तो कभी बकरी के गर्भ में जाते हैं, कभी छोटे छोटे जंतुओं के गर्भ में जाते हैं, लेकिन गर्भ तो गर्भ ही है। किसी भी जंतु के पेट में जाओ तो किसी के भी पेट में, चाहे भैंस का पेट हो और चाहे मानव का पेट हो, किसी के पेट में अच्छी चीजें नहीं है। पेट के अंदर केवल मन और मूत्र ही होता है। इस प्रकार से हम किसी भी घर में जाते हैं तो वो घर हमारे लिए क्या होता है? घातक है, नुकसानदायक है, परेशानी वाला घर है। वो घर कितना सा था? छोटा सा है। पेट कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। इस पेट के अंदर हम रहे हैं तो 12 साल तक मैं रहा छोटी सी जगह में, और मुझे फिर से उसी छोटी जगह पे यहाँ ले जा रहे हो। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, दुनिया से प्यार तो करना है, लेकिन कैसा प्यार करना है? ऐसा प्यार तो करना कि हमारे जान जोखिम में आ जाए। परनारी पैनी छुरी, पराई स्त्री किस प्रकार से है? जिस प्रकार से तलवार की छुरी है। परनारी पैनी छुरी मत करे से प्रसंग, ब्राह्मण के 10 शीश थे गए परनारी के संग। यदि सीता का हरण नहीं करता रहा तो इसलिए अपनी वाणी में कहा गया है, बिना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली पर्दा रखी। पराई स्त्री का गमन नहीं करना चाहिए, कभी भी पराई स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की घातक बन सकती है कभी न कभी। रावण की 10 शीश वाला भी बचा नहीं है तो तुम्हारी एक ही मूल है, एक ही तलवार में कट जाएगी। आप सुरक्षित नहीं हो। अपना यदि प्यार करना अपनी पत्नी से करिए, प्यार करना अपने पति से करिए। मामती जी ने वाणी में कहा है, पतिव्रता मैली सही। पतिव्रता स्त्री मैली अर्थात काली भी हो तो भी चलेगी, लेकिन दूसरी की स्त्री को देखी नहीं चलेगी, क्योंकि वो घातक है हमारे जीवन में। इस प्रकार श्री साहब जी कहते हैं, पतिव्रता मैली सही काली कुचनी जौन, उसी के तन पे वाले अपना सारा यौन। यौन माने जवानी। हमारा जो जवान अर्थात तन की जो यौन अवस्था है, इस अवस्था में गुजारना है अपनी पत्नी के ऊपर, और पत्नी को अपने पति के ऊपर गुजारना चाहिए। यही सही सरल उपाय है, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारा दाम्पत्य जीवन इसलिए बताया गया। श्री साहब जी ने ये नहीं कहा कि शादी नहीं करना, श्री साहब जी ने ये नहीं कहा कि पत्नी को छोड़ देना, श्री साहब जी ने ये नहीं कहा कि पति को छोड़ देना। पति के साथ रहकर तुम्हारी भक्ति हो सकती है, पत्नी के साथ रह करके तुम्हारी भक्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन तुम जी सकते हो, ये ब्रह्मचर्य जीवन है। यदि आप एक पत्नी जीवन जी रहे हो या पत्नी या एक पुरुष जीवन जी रहे हैं तो वो ब्रह्मचर्य जीवन है, संत जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में दूसरी स्त्री नहीं होना चाहिए, एक ही स्त्री होना चाहिए, परंतु प्यार तो सभी से होना चाहिए, लेकिन गमन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में परस्त्री का गमन दुखदायी है। परस्त्री से प्रेम करना दुखदायी नहीं है, लेकिन परस्त्री से गमन करना दुखदायी है। परस्त्री के घर में कभी जाना नहीं चाहिए, पर पुरुष से स्नेह नहीं लगाना चाहिए, पर पुरुष से प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन वासना रूप में नहीं, प्यार रूप में, मिलन के लिए नहीं, परंतु इसके लिए अर्थात परमात्मा के प्रति हम प्रेम कर सकते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप मानव के लिए समझना चाहिए। पुरुष में यदि हम किसी को देखें तो भगवान जी की मूर्ति देखें, और स्त्री रूप में देखें तो माता जी की मूर्ति देखें। इसलिए पराई स्त्री को हम या तो बहन जी समझें या तो माता जी समझें। यदि वो हमारी माँ की उम्र की हैं तो उन्हें माता जी समझ लें, यदि हमारे समकक्ष ये हैं तो उन्हें बहन समझ लें। और जब बहन यदि आप समझ लोगे तो उनसे तुम गमन नहीं करोगे, क्योंकि बहन से कोई गमन नहीं करता है। शास्त्र में कहीं नहीं बताया कि बहन से कोई लोग करता हो।
लेकिन इस कलयुग में तो बहुत घटना करती हैं, इसके बारे में कथा नहीं करना चाहते हैं। तो श्री साहब जी कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये कलयुग है, इस कलयुग में तो ये कलयुग की यही पहचान है, कलयुग में अत्याचार होगा, एक मानव मानव को नहीं भाएगा, मानव की सारी परंपरा खत्म हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, इसे ही कलयुग कहते हैं। कलयुग में माता पिता की कोई भी बात नहीं मानेगा। इस प्रकार से अब महामती श्री प्राण महाराज कहते हैं कि जो कबीर पंथ का विद्वान चिंतामण होता है, वो चिंतामण के सामने कबीर की चौपाई को बोला जाता है, एक पलकते गंगे जो निकली, एक जगह से गंगा निकली हुई है, वो गंगा कौन सी है? वो चौदस पानी, चारों दिशाओं पर वो पानी रूप में फैल जाती है, वो पानी दो पर्वत ढांक है, वो पानी ने दोनों पर्वतों को ढांक दिया है, सत्य और असत्य को ढांक दिया है, माया रूपी लहर आकर के वो ब्रह्म रूपी पर्वत को ढांक देती है। नदिया लहर समान इस प्रकार से लहर दुनिया में आ जाती है कि वो लहर के कारण ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। माया रूपी लहर हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ वाणी को ढांके हुई है। और मक्खी तलवार पे बैठी इस मायावी जगत के इस वृक्ष के ऊपर, मायावी तल के ऊपर आत्मा आकर के बैठ जाती है। मक्खी क्या है? मेरा मन, मेरे धाम की जो श्रद्धा है वो मक्खी रूप में आती है। तलवार माने मानव तन, मानव तन के ऊपर आई हुई वो आत्मा है, बोले अमृत वाणी। अगर इस मानव मुख से क्या बोलने लग जाती है? अमृत वाणी बोलती है, बोले अमृत वाणी। वो मक्खी को मक्खन, लेकिन आत्मा का स्वामी संसार में नहीं है, पानी गर पानी, लेकिन इसका स्वामी न होने के कारण से फिर भी प्रयास कर रहे बोले प्राणनाथ प्यारे के हमारा यहाँ स्वामी नहीं, हमारा पति संसार में नहीं, और बिना पति के मिले कोई स्त्री जन्म कैसे दे सकती है बच्चे को? लेकिन माया ऐसा करती है, माया बिना पति के संतान ले सकती है। इस प्रकार से कहते हैं वो मक्खी को मक्खन नहीं, उस मक्खी का स्वामी पति नहीं है, पानी गर्भाने, बिना उसके बीजे के वो गर्भवती हो जाती है, तीन गुणवती हो जाए। उसने तीनों गुण तीनों देवता की उत्पत्ति की हुई है, लेकिन उसका पति नहीं है, वह तो बोलो से अकेला, वो अकेली हुई, उसका स्वामी वहां धाम में बैठा हुआ है। कहें कबीर एक पद को पूछे, जो इन बातों को पूछने वाला होगा सो सतगुरु में चेला, वो मेरा सतगुरु है, सच्ची सतगुरु हुई है, जो इन बातों की जिक्र करेगा। तो आज मोहम्मद श्री प्राण महाराज हमारे सामने आकर के मेरे सम्मुख बैठ करके मुझसे बात कर पा रहे हैं। तो कबीर का भक्त चिंतामण कहता है कि कबीर की जो बातें हैं एकदम सही हैं। कबीर ने जो बात की है कि वो सतगुरु है और मैं चेला हूँ, तो कबीर कहता है जो इस बात के ऊपर जिक्र करने वाले कलयुग में आएंगे ब्रह्मात्मा सुंदर सा, वो मेरे सतगुरु होंगे। तो सतगुरु स्वरूप तुम्हें कबीर ने बताया है। प्यारे सुंदर साथ जी, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, ये हम ब्रह्म से सुंदर साथ हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आओ बन काढ़ो बन गाओ, आरे से होगी तेरी जीत, वो साहब के सन्मुख सदा तो ब्रह्म सृष्टि की रीत। ब्रह्म परमात्मा सृष्टि माने उनकी जो आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि आत्मा की क्या लेनी है? अवगुणों को त्यागना और गुणों को धारण करना। अपने जीवन में गुणों का होना अति आवश्यक है, अवगुणों को त्यागना अत्यावश्यक हो गया है। ब्रह्मात्मा के जीवन में अवगुण नहीं होना चाहिए। अब अवगुण कितने प्रकार के होते हैं? अवगुण हजारों लाखों प्रकार के होते हैं, यदि गिनाना लग जाए तो पूरी दुनिया की धरती के कागज बना लिए जाए, लेकिन अवगुण लिखे नहीं जा सकते। अवगुण तो ब्रह्म को छोड़ करके सारी दुनिया अवगुण है। जैसे महामती जी ने वाणी में कहा है, क्या कहा? भजन बिना सब नरक है। भजन के बिना, परमात्मा के नाम के अलावा जो भी दुनिया में दिखाई दे रहा है सब अशुभ है, नरक ही है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार से श्री प्राणाजी जी ने कहा। और जाकर के कबीर पंथ उस व्यक्ति को कहा, तो वो व्यक्ति जाकर के क्या कहने लगा, महाराज मेरी लाज को बचा ले यार, मेरे हजारों लाखों शिष्य बैठे हुए हैं, इनके सामने गुरु की इज्जत जा रही है। प्राणाजी महाराज कहने लगे मैं किसी की इज्जत बचाने नहीं आया हूँ, तेरी इज्जत को बनाने आया हूँ। इज्जत कैसे बनेगी? अवगुणों को त्यागने से। आप यदि कोई दुष्कर्म करते हो, दुष्कर्म को आप छोड़ दे तो तुम्हारी इज्जत जीवन जीने लग जाओगे। जो आप करके दुष्कर्म करते हो, छुप करके ये छुपने वाले कार्य करना बंद कर दीजिए। ये हम तो कहते हैं। इस प्रकार से प्राणाजी महाराज ने कहा, हम इसलिए तुमसे कह पा रहे हैं, शब्द आगे चला है, हमारे शब्द आगे जा पहुंचे हैं। अपने सेवकों से कहे और जाकर के अपने सेवक के आने चिंतामण कहने लगा अपने शिष्यों से, भैया बेटा अपना जो जीवन है श्री प्राणाजी पर समर्पित कर दो। सत्य पहुंचा अर्थात वो सही समय आ गया है। एक व्यक्ति आया, उसने प्राणाजी महाराज से महाराज मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, मुझे महामंत्र तारतम दे दीजिए। जब तक हमारे जीवन में तारतम नहीं है तब तक क्योंकि हमारी मंजिल, हमारी यात्रा कब तक होती
होती रहती है जब उस जगह पर नहीं पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साहब जी हमारी मंजिल हमें मिल चुकी है, हमारे अक्षराधीश प्राणा जी सतगुरु हमें मिल चुके हैं। जो प्राणा जी हमसे बात कर रहे हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं हमसे प्राणनाथ हमसे बात कर रहा है। इस प्रकार से प्राणनाथ समझ करके बातों को ग्रहण करना है और जाकर के अपने जीवन में जब प्राणनाथ को समझ लेंगे हमारे जीवन बदलने वाले समस्या हो जाएंगे, हमारे जीवन को परिवर्तन कर देंगे। इस प्रकार से मामती जी कहते हैं ये मुलाकात करके, मुलाकात मैंने बातें करके ऐसे उठे श्री साहब, अब श्री साहब जी कहते हैं और चिंतामणि को अकल आ जाती है थोड़ा पर कहने लगे हाँ श्री साहब जी आपके अलावा दुनिया में किसी का ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कबीर का ज्ञान कब तक श्रेष्ठ था जब तक प्राणनाथ जी नहीं आए थे। जब दुनिया में शास्त्रों का ज्ञान कब तक सही था जब ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी। ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण और कई बुध करी तपस्या यूं कह वेद वचन। वेद कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के चरणों की धूल यदि मुझे मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन वेदों ने इतनी बड़ी बात हमारे लिए गाई है, लेकिन तुम्हें अपने आप को स्वरूप की पहचान न होने के कारण से जगत के जीवों की भांति तुम किसी देवी देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करते जा रहे हो। इस प्रकार से हमारे लिए 33 कोटि देवता पूजने योग्य नहीं है। प्यारे सुंदर साहब जी हमारा आज का दिन अंतिम दिन है, यहाँ पर कल ठीक सुबह की पूजा आरती वंदना करके यहाँ से श्री साहब जी हो जाएंगे। अब अभी तो जगह तो नहीं हम बोल रहे हैं, ना जाने रात किसके दिल में आकर के बोलेंगे श्री साहब जी मुझे घर आना, तो जब कहीं भी जाएंगे तो श्री साहब जी घर पर जाएंगे तो प्रधान जाएगी। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साहब जी अभी जानकारी राज्य महाराज किसी के दिल में देंगे और नहीं देंगे तो राज्य महाराज खुद अपना कार्य खुद करेंगे। इस प्रकार से श्री साहब जी का ये कार्यक्रम आज का अंतिम कार्यक्रम इस भटकेरा ग्राम रखवा में। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साहब जी यहाँ पर जाकर के चिंतामण की कथा कबीर की साथियों को कहा जाता है और चिंतामण ने ये बात के ऊपर विचार किया और विचार करके अब वहाँ पर इसका एक भक्त था कल्लू मिस्त्री के घर, वहाँ पर चिंतामण का एक भक्त था जिसका नाम कल्लू मिस्त्री था। वो थोड़ा मिस्त्रीगिरी का काम करता था, तो वो आया और कहने लगा महाराज से इस महाराज मेरे घर आप चले, मेरे घर भी यदि आप भोजन प्रसाद कर ले, मेरे घर यदि आपके चरण कमल कर जाएंगे तो मेरा जो बिना विश्राम सागर में चौपाई करेगा जा घर संत चरण पर जानी पता घर जन्म सुफल हो जानी। संत हमारी आत्मा है हम संतन के जीव है, और संतन में हम ऐसे रमे ज्यों मक्खन में जीव। हम परमात्मा मेरा अब सुंदर सात्मा के दिल में ही रमता है, इस प्रकार से दूध के अंदर घी छुपा होता है। इसी प्रकार से सुंदर सात के दिल में उनके प्राण ना छुपे होते हैं, किसी को दिखते नहीं है, वो तो उन्हें दिख जाते हैं जिनके पास देखने वाली आंखें होती हैं। इस प्रकार से सुंदर साहब जी संत के जो आचरण होते हैं, संत का जो जीवन होता है वो संत का जीवन है, वो तो ब्रह्म का जीवन है, परमात्मा ही उसका जीवन चलाते हैं। तो कल्लू मिस्त्री ने कहा, कल्लू मिस्त्री आकर के कहने लगे महाराज मेरे घर पर आपके चरण पड़ जाए तो मेरा सौभाग्य हो जाएगा। कथा के गाँव एक दिन मेरे घर पर कथा करिए महाराज जी, मेरे घर चलिए। अहनाई यहाँ ऊंची करे आकर के सहनाइयों को बजाया, बाजे ढोल के साथ में श्री साहब जी की आह्वानी करता है, अपने घर ले जाता है। तो चर्चा सुनी संज्ञान है, जाकर के कल्लू मिस्त्री के घर पर एक ब्रह्मवाणी पधराई जाती है। वो श्री साहब जी वहाँ पर वाणी का वचन करते साफ सुंदर साधु को समझाते हैं। महामती का है साहब जी, महामती श्री लाला जी महाराज कहते हैं सुंदर साहब जी ये ठट्टे नगर का मजबूर है। एक कथा हमने कहा कि बताई है अब्बासी बंदर से लगा करके आपको ठट्टा नगर तक की बात बताई है। अभी तक सम्मत 1724 में सम्मत 1724 की घटना सुना रहे हैं। अब आगे और जरूर है, अभी आगे और भी कथा बाकी रह गई है जो कल सुबह सुनाई जाएगी। तो प्यारे सुंदर साहब जी आज की चर्चा का समय हमारा यही पूर्ण होता है। अब ठीक आरती वंदना के बाद में हमारे यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ का स्वरूप साहब का एक भाग रखा हुआ है। यहाँ के सुंदर साहब ने निवेदन किया कि महाराज श्री हमने इस स्वरूप साहब को लाए हुए हैं तो इसको भी खोल लीजिए। इस प्रकार से अभी हमने अभी तक की चर्चा की है। तो रात में संध्या करके भोजन करके रात्रि में आधे घंटे के लिए स्वरूप साहब के ऊपर चर्चा करेंगे, परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे, धाम के 25 पक्षों के बारे में, इश्क एवं प्यार के बारे में जताया जाएगा। इसमें कैसा होता है, प्यार किसे कहते हैं, इसके बारे में श्री साहब जी आपको दूसरी किताब के माध्यम से बताएंगे। जो हमारे बाजू में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो हम श्री साहब जी को ये बात को यही थमाते हैं। तो हमारी चर्चा ठट्टा नगर की अधूरी है, अगली चर्चा को कल पूरा करेंगे। इसके बाद हमारी चर्चा निरंतर चलती रहेगी।